लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उद्योग और वाणिज्य वर्ग 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने में भारतीय नेतृत्व की दृढ़ प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस राष्ट्रीय आकांक्षा को साकार करने के लिए ओम बिरला ने सभी संबंधित पक्षों से टिकाऊ, स्थायी और समावेशी मॉडल अपनाने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ने नई दिल्ली में पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 120वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार की विकासोन्मुखी नीतियां उद्योग को नई दिशा दे रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि उद्योग और वाणिज्य वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की भारतीय नेतृत्व की दृढ़ प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस राष्ट्रीय आकांक्षा को साकार करने के लिए बिरला ने सभी संबंधित पक्षों से विकास के ऐसे मॉडल को अपनाने का आह्वान किया है जो न केवल टिकाऊ और स्थायी हो बल्कि समावेशी भी हो। ओम बिरला ने नई दिल्ली में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 120वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भारत सरकार की विकासोन्मुखी नीतियां आज उद्योगों को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर बल देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज देश की व्यापार नीति आत्मनिर्भर भारत के भव्य दृष्टिकोण में गहराई से निहित है और वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद को दर्शाती है। उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक नीतियों को सरल, पारदर्शी बनाने और निवेशक अनुकूल कर व्यवस्था की स्थापना और साथ ही एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली को अपनाने से देश में उद्यमशीलता की भावना को काफी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, गतिशक्ति और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टरों के विकास जैसे प्रमुख कार्यक्रम पूरे देश में औद्योगिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे को मजबूत ताना बाना बुन रहे हैं। आज परिस्थितियों में परिवर्तन हुई है। हम हमारे उपभोग की वस्तुएं तो उत्पादित कर ही रहे हैं, लेकिन हम दुनिया के अंदर उन सब इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जहां 100% हम इंपोर्ट पर आधारित रहते थे, आज उस सेक्टर के अंदर भी हम एक्सपोर्ट करने की सामर्थ्य हम में बढ़ी है। ये नए भारत का परिप्रेक्ष्य है। जिस तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिस तेजी से बदलाव किया है, आने वाले समय के अंदर कई सेक्टरों के अंदर हम दुनिया के अंदर नेतृत्व करेंगे।